अच्छा चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम्स के अंदर ना हमारे पास पहले हमने नंबर सिस्टम समझना क्यों है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। और डिफरेंट बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, डेनरी नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ये वाले जो नंबर सिस्टम्स होते हैं ना, इनको यूज़ करके हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो हम इन नंबर सिस्टम्स को यूज़ करके ना रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। अब जो सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम आता है वो हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि इट्स अ बेस टू नंबर सिस्टम। बेस टू नंबर सिस्टम का मतलब है इसके अंदर दो डिजिट्स जो होते हैं ना वही आते हैं। या तो इसके अंदर ज़ीरो आता है या तो इसके अंदर वंस आता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस। और ये वाली जो नंबर सिस्टम होती है ये कंप्यूटर आपका ना आराम से अंडरस्टैंड कर लेता है, लाइक ये कंप्यूटर की नेचुरल ज़ुबान होती है। और इसके बाद हमारे पास आता है डेनरी नंबर सिस्टम। अब जो जनरी नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ बेस 10 नंबर सिस्टम। और इसके अंदर कितने नंबर्स आते हैं, इसके अंदर हमारे पास आते हैं 0 से लेके 9 तक हमारे पास नंबर्स आ रहे थे। और ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज होती है जो हम नॉर्मली 1 2 3 4 या हम नंबर्स जो इंटीजर्स लिख रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हम जनरी नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेस 10 नंबर सिस्टम। अब इनके यूजेस क्या हैं। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूजेस है, या बाइनरी नंबर सिस्टम का सबसे पहला यूज़ ये होता है कि इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में डेटा रखवाने के लिए होता है। और रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर आपके पास ना ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। जिस तरह हम कोड के अंदर वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा रखवाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कोई काम करना हो तो आप रजिस्टर्स के अंदर डेटा स्टोर करवाते हो, ठीक है। लाइक अगर आपने कैलकुलेशन फॉर्म करनी है तो जब आप कैलकुलेशन फॉर्म करते हो दो नंबर्स के दरमियान होती है, राइट। तो वो जो दो नंबर्स हैं वो कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर। और उनका जो रिजल्ट आता है कैलकुलेशन का वो भी रजिस्टर्स के अंदर डिस्प्ले स्टोर होता है। और फिर वो जो रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा पड़ा होता है वो फिर आके डिस्प्ले हो जाता है। तो ये आपके पास होता है रजिस्टर्स का पर्पस। इसके बाद आपके पास क्या होता है, इसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपके पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। बिकॉज कंप्यूटर की जो नेचुरल ज़ुबान होती है वो बाइनरी सिस्टम होती है। और वो किस लिए यूज़ होता है, टू प्रोसेस डाटा इन लॉजिक गेट्स या ट्रांजिस्टर्स या जो लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं, उनमें डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। लॉजिक गेट्स अगर आपको याद हो तो उसमें 0 1 0 1 0 1 करके डेटा आता है, ठीक है, वो भी बाइनरी होता है। बाकी डेनरी नंबर सिस्टम के क्या यूज़ होते हैं कि इट इज़ यूज इन दी डेली लाइफ बाई ह्यूमन्स। ये हमारे यूज़ होते हैं, हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लैंग्वेजेस होगी। अब इसके बाद आपके पास आती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इट इज़ अ बेस 16 नंबर सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 0 से 9 वाले नंबर्स भी होते हैं और A से F वाले नंबर्स भी होते हैं। अब पहले जो आपके पास 0 से 9 नंबर्स आ रहे थे वो अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक करके आप रिप्रेजेंट कर देते हो। लेकिन आपके पास जो 9 के आगे जो नंबर्स आते हैं 10 11 12 13 14 एंड 15, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उनको आप A से लेके F तक रिप्रेजेंट करते हो। मतलब 10 को आपने A से रिप्रेजेंट कर दिया, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट इट। और इसके बहुत अच्छे खासे यूजेस होते हैं और आई सस्पेक्ट के आपके कैम्ब्रिज एग्जाम में भी आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका यूज़ क्या होता है कि इट इज़ यूज इन कलर कोड्स के कलर में यूज़ होता है। फिर ये किस लिए यूज़ होता है, ये एक तो इसका यूज़ इसलिए होता है कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। अब इजी टू अंडरस्टैंड क्यों होता है, बिकॉज देखो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है AF23 एंड ऑन दी कॉन्ट्रेरी आपके पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर बहुत लंबा है, इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन AF23 वाला जो नंबर है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान काम है, ठीक है। लाइक अभी तो ये छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई ना, लेकिन असल में पता क्या होता है, असल में कंप्यूटर के अंदर इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन होती हैं, सारी बाइनरी की इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो आपको उसका ट्रैक रखना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही अगर मैंने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है अगर मैंने हेक्सा से रिप्रेजेंट की होती तो वो फिर आप क्या करते, आप उसको फिर आराम से रिप्रेजेंट आपने उसको आराम से रिप्रेजेंट कर पाना था, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इस वजह से हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं टू यूज़ हेक्साडेसिमल, बिकॉज वरना अदरवाइज़ हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। और इसके अंदर ये होता है अगर आप यहाँ पे भी कंपेयर करो तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है, तो स्टोरेज के लिए मसला कर सकती है, लेकिन ये बहुत कम स्पेस ले रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू डीबग है। मतलब डीबग का मतलब होता है एरर्स निकालना, उसके अंदर आसान होता है। अगर छोटी डेटा होगा तो उसके अंदर एरर निकालना भी आसान होगा। और टेक्स लेस स्पेस ऑन स्क्रीन एंड यूज्ड इन मेमोरी डम्प्स। तो ये मेमोरी डम्प्स के अंदर यूज़ होती है। मेमोरी डम्प्स आपके पास क्या होते हैं,
मेमोरी डम्प्स ना बेसिकली आपके पास एरर वाले मैसेजेस होते हैं, तो ये एरर वाले मैसेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे हेक्सा के यूजेस हैं। और इसके बाद अब आपके पास क्या चीज़ आती है, कन्वर्जन आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आएगी। और इसमें कन्वर्जन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास बिट क्या होती है। बिट आपके पास होती है स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बाइनरी, मतलब 1 हो गया या आपके पास खाली 0 हो गया, वो एक बिट है। निबल क्या होता है, निबल इज़ मेड अप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स का मतलब है 4 लेटर से बने होना। और बाइट क्या होता है, बाइट इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स, तो मतलब 8 डिजिट से बनी होगी, ठीक है। तो ये मतलब इनके अंदर फ़र्क होता है। अच्छा, अब आपके पास ना एक मैंने यहाँ पे आपको ये लिखवाई हुई है, ये मैंने आपको कन्वर्जन लिखवाई है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होती है बिट, फिर उसके बाद निबल आता है, लेकिन निबल को इतना कोई ख़ास पूछता नहीं है, बस थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। बिट के बाद आपके पास आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किबी बाइट, उसके बाद आता है मेबी बाइट, उसके बाद आता है गिबी बाइट, उसके बाद आता है टेबी बाइट, एंड देन आपके पास आता है पेबी बाइट आता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें और ये सारी कन्वर्जन्स आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने की लिखी हुई है कि अगर तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो ना, मतलब बिट से आप बाइट में जा रहे हो तो आपने डिवीजन करनी है, लेकिन अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अगर आपने बिट से बाइट में जाना है तो आपने डिवाइड बाई 8 करना है। अगर आपने बिट से किबी बाइट में जाना है तो आप पहले डिवाइड बाई 8 करोगे, फिर आप डिवाइड बाई 1024 करोगे। लेकिन यहीं पर आपने अगर मेबी बाइट से वापस बाइट में आना हो तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 1024 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1024 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो आप फाइनली मेबी बाइट से बिट पर आ जाओगे। तो ये आपके पास आप किबी मेबी गिबी टेबी वाली चीज़, ठीक है। अब आपके पास ना यहाँ पे मैंने शायद लिखवाया होगा, लेकिन ना एक आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आता है। एक मिनट, मैं इसको ऊपर ही लिखवा देता हूँ। ये खैर मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे आप याद कर लेना कि यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ छोटा सा करके। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछता है कि क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास जो किबी होता है ना, लेट्स सपोज जो आपके पास किबी है, ये मैं किबी लिखवा रहा हूँ। किबी वगैरह जो होता है उसके अंदर होता है 1024, लेकिन अगर यही आपके पास आ जाए किलो आ जाए तो इसके अंदर कितने बिट्स होती हैं, 1000 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास है 1000 बिट्स, इसके अंदर आपके पास है 1024 बिट्स। इसी तरह आपके पास मेगा में, मेगाबाइट में मतलब एमबी में आपके पास होता है 1000 बिट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ये आ जाए, बल्कि मैबी में इतनी नहीं होती, मैबी में आपके पास होंगी 1000 इंटू 1000 बाइट्स होंगी, और ये बाइट्स कर लो, ये बिट्स नहीं है बाइट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास होगी 1000 इंटू 1000 बाइट्स होंगी। लेकिन यहीं अगर आपके पास आ जाए मैबी आ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें 1024 इंटू 1024 बाइट्स होंगी, ठीक है। मैबी से आप बाइट्स में जा रहे थे, पहले 1024 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1024 से मल्टीप्लाई किया। तो फ़र्क क्या है इसमें, इसमें बस इस चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे आपके पास 24 आता है, यहाँ पे आपके पास 00 आता है, ठीक है। तो किलो 1000 होता है, किबी आपके पास 1024 होता है। किबी कंप्यूटर वाली टर्म होती है, किलो आपकी फिजिक्स वाली टर्म होती है, जो कि आप किलो पढ़ते आ रहे हो, 10⁻³ जो पावर होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके पास बस यहाँ पे कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, द साइज ऑफ फाइल कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट डेटा स्टोरेज यूनिट्स, टेक वन बॉक्स टू शो द स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज यूनिट। तो जो स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज यूनिट है यहाँ पे वो निबल है, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ 4 बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टेराबाइट्स आर इक्वल टू 2 पेबीबाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाउ मेनी टीबी बाइट्स आर इक्वल टू 2 पेबीबाइट्स। तो आपने क्या करना है, टीबी बाइट्स कहाँ पे है, टेबी बाइट आपके पास यहाँ पर है, और आपने कहाँ पे जाना है, आपने जाना है हाउ मेनी टेबी बाइट्स आर इक्वल टू 2 पेबी बाइट्स। बल्कि आपके पास पता क्या, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके पास ये चीज़ हो रही है, एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास ना 2 पेबी बाइट्स हैं, और 2 पेबी बाइट्स के अंदर आपने देखना कि आपके पास कितनी टेबी बाइट्स आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आपके पास स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है, जिससे आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, वो आपका होता है सोर्स, और जो चीज़ आपने उसमें से फाइंड करनी होती है वो आपकी होती है डेस्टिनेशन। तो करंटली यू हैव 2 पेबीबाइट्स एंड यू नीड टू गो टू 2 टेबीबाइट्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप कन्वर्जन देखो ना यहाँ पे ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे टेबीबाइट है, एंड देन आपने जाना है आपके पास पेबीबाइट है 2 पेबीबाइट, और आपने जाना है टेबीबाइट में जाना है। तो आपके पास अभी है 2 पेबीबाइट है, ठीक है। तो पेबीबाइट से अगर आपने टेबीबाइट में वापस जाना है बैकवर्ड, तो आपने मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1024 से, तो आपके पास यहाँ पे टेबीबाइट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसका ना यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि आपने क्या किया, आपने 2 टेबीबाइट्स के अंदर टेबीबाइट्स निकालनी है, तो 2 × 1024 कर दो, आपके पास 2048 टेबीबाइट्स आ जाएंगे। या इसमें आप ये कर सकते हो, या आप इसमें ये कर सकते हो कि आप ना आप पहले देख लो कि आपके पास, ये वैसे मुश्किल सोल्यूशन है तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने किया इस तरह था कि मैंने सारी 2 पेबीबाइट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कितनी टेबीबाइट्स आएंगी, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस मेथड। ठीक है, तो आप इस मेथड को फॉलो करो, बहुत आसान है, सोर्स डेस्टिनेशन वाला। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, ये मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे वो कह रहा है हाउ मेनी गिवी बाइट्स आर इन 1 बाइट, तो 1 बाइट आपका सोर्स है, 1 बाइट के अंदर आपने निकालनी है कि कितनी गिवी बाइट्स आ रही हैं। 1 बाइट ऑलरेडी है, इसके अंदर आपने देखना है कितनी गिवी बाइट्स हैं। तो बाइट से हमने गिवी बाइट्स में जाना है, इसका मतलब फॉरवर्ड हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास बाइट है, ठीक है, दिस इज़ योर बाइट, और आपने कहाँ पे जाना है, गिवी बाइट में जाना है। तो आपने क्या करना है, आपने 3 दफ़ा इसको 1024 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 दफ़ा 1024 से डिवाइड कर दो, तो कितनी बाइट्स हैं, 1 बाइट को 3 दफ़ा 1024 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएंगी गिवी बाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे हाउ मैनी बाइट्स आर इन 3 बिट्स, तो 3 बिट्स आपका सोर्स है। अब इसमें देखना कितनी बाइट्स हैं, तो बिट से हम बाइट में फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करना है हमने बिट से बाइट में, और फॉरवर्ड जाएंगे तो 8 से डिवाइड करना है। तो कितनी बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स को 8 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे। सही है। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी गिवी बाइट्स आर इन 2 टेबी बाइट्स, तो टेबी बाइट से आपने गिवी बाइट्स में जाना है, मेरे ख्याल में बैकवर्ड जाना है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो टेबी बाइट के बाद, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे टेबी बाइट है ना, टेबी बाइट से आप गिवी बाइट में जा रहे हो वापस, तो ये होगा मल्टीप्लाई होगा। और कितनी टेबी बाइट्स थी हमारे पास थी 2 टेबी बाइट्स, 2 टेबी बाइट्स इंटू 1024 करो, आपके पास GB आ जाएगा। ठीक है, बस ये। तो ये मुझे बताओ, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो बताओ। जी सर। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अब ना यहाँ पे क्या आता है, एक और यहाँ पे सवाल आ रहा है, ये वाले सवाल आते अच्छा हैं। हाँ हाँ, सर, इसका कोई सीक्वेंस याद करने का कोई मेथड, क्या कोई टेक्निक है, जैसे किलोबाइट, गीगाबाइट? सीक्वेंस याद करने की जो टेक्निक है ना, एज सच कोई इसकी टेक्निक नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, आपको वैसे ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिंगर टिप्स पे ऑलरेडी आ जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे ना नफ, तो फिंगर टिप्स पे खुद ही आ जाएंगी। लेकिन आपने ये तो बस आपको याद रखना पड़ेगा कि बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है, फिर कीबी बाइट होता है, मैबी बाइट होता है, गिबी बाइट होता है, टेबी पेबी होता है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सीक्वेंस याद करने में बस यही है कि आपने क्या करना है, बिट से बाइट तक आपका होता है 8 का डिफरेंस, फिर आपके पास 1024 का ही चलता है डिफरेंस। ठीक है, और अगर फॉरवर्ड जाना है तो बस डिवाइड कर देना है, बैकवर्ड आना है तो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बस ये होता है, लेकिन बिट बाइट कीबी बाइट मैबी बाइट ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद ना आपके पास ये फाइल स्टोरेज वाले सवाल आते हैं, ये वाले बड़े कॉमन सवाल हैं। और यहाँ पे ये जो आपके पास अब फाइल स्टोरेज वाले सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इनको देख के बच्चे ना घबरा जाते हैं कि फाइल स्टोरेज वाले सवाल आ गए तो पता नहीं कैसे करने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आसान जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास ना जब भी ऐसा करके आपके पास होता है ना, तो आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे जितनी भी आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, या जितने भी आपको इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं, आपने उनको पकड़ लेना है। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स को आपने पकड़ लेना है और उनको बस चुप करके आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें बिल्कुल भी आपको ना कोई चीज़, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर ये रूल्स 3 फॉलो कर लोगे। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग यू सी। ऑब्वियसली अब बात है, मल्टीप्लाई आप इंटीजर्स को कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई एवरी इंटीजर दैट यू सी। तो जो भी आपको इंटीजर नज़र आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। क्या नज़र आ रहा है, 10, 2 2 0 1 6 8, इनको मल्टीप्लाई कर लो। सेकेंड स्टेप क्या है, वन आइटम मस्ट हैव अ यूनिट विच विल बी योर करंट यूनिट। वन आइटम या वन इंटीजर विल हैव अ यूनिट विच विल बी योर करंट यूनिट। तो करंट यूनिट आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आपका CS वाला कंप्यूटर साइंस वाला यूनिट है वो आपने लुकआउट करना है। यहाँ पे देखो ये आपके पास है सेकंड आ रहा है 10 सेकंड, ये CS का यूनिट ही है, ये फिजिक्स का यूनिट है। फिर आपके पास आ रहा है हर्ट्ज, दिस इज ऑल्सो नॉट अ CS यूनिट। अब आपके पास आ रहा है 8 बिट्स, यस दिस इज अ CS यूनिट, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर दिस। तो सारे सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन जो आपके पास CS का यूनिट आ रहा है मल्टीप्लाई करके आपके पास उसी यूनिट्स में आपका आंसर आएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक स्टेप। अब आपने क्या करना है, अब आपको
आंसर में उन्होंने बताया होगा कि आपने न्यू यूनिट किस में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास है किबी बाइट। तो इसका मतलब है ऊपर जो आपने न्यूमरेटर निकाला है वो आपके पास बिट्स में आंसर आ गया, आपने जाना है किबी बाइट में। तो किबी बाइट में अगर जाना है तो हम आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब डिवाइड होना है। तो पहले आप इसको 8 से डिवाइड करो ताकि वो बाइट्स में कन्वर्ट हो, फिर आप इसको 1024 से डिवाइड करो ताकि वो किबी बाइट में फाइनली कन्वर्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, 8 और 1024 से आपने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आपके पास पहले 8 से डिवाइड कर दिया एंड देन 1024 से डिवाइड कर दिया, तो इट्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू केवी बाइट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आई है कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह करने हैं। हर क्वेश्चन ऐसे होगा, लाइक दे ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न। सर समझ तो आ गई है हाँ वैसे। हाँ, बताओ आगे क्या कन्फ्यूजन है। मतलब सर ये ना हो ना कि आंसर करेक्ट ही आएगा ना, मतलब इसी हाँ टेक्निक से हाँ, हमेशा अगर करेक्ट कुछ आएगा, हमेशा करेक्ट आएगा, सही सर। हमेशा करेक्ट जिंदगी के आएगा, साथ परेशान ही नहीं होना। अच्छा ये चीज़ होगी, ये मैं तुम्हें बताऊं, मैंने खुद भी जब बोलेबल्स किया था, मैंने तब भी ये वाला मेथड लगवाया था, मैंने अपने बच्चों को भी ये वाला मेथड करवाया। तो लाइक हमेशा जो है ना, इसका करेक्ट ही आंसर आएगा, बेफिक्र होके करना है ऐसा मेथड, ठीक है, कोई भी मसला नहीं है बस इसमें। एक सवाल था, डिनोमिनेटर के अंदर आपने जो 8 पॉइंट मल्टीप्लाई हुआ दूसरे को 4 करा है, उसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ ना। पहले मैं मल्टीप्लाई बिट्स निकाल लूँ, फिर उसको डिवाइड बाय 8 कर दो, हाँ हाँ, वो कर सकते हो पहले, कोई क्योंकि डाउट बात तो सेम ही बनती है ना, कैलकुलेशन सेम है, पहले डिवाइड बाय 8 कर दो, फिर डिवाइड बाय 1024 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो बहुत ये चीज़ होगी, इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। यहाँ पर भी क्या करना है, आपके पास 100 आएगा, 100 को मल्टीप्लाई कर दो इस 100 से, इस 100 को पकड़ो, इसको इस 100 से मल्टीप्लाई करो। मैं ये करवा भी देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ना इस 100 को लेना है और इसको आपने इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक ये आपके पास आ रहा है, एक ये आपके पास आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 16 के साथ। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है एंड देन इसके बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे 5 जो MB है ना, वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 5 MB को भी लेना है। अच्छा, कैलकुलेट हाउ मेनी इमेजेस कैन शी स्टोर इन 5 MB ऑफ दी स्टोरेज, शो ऑल योर वर्किंग्स। अच्छा इसमें ना, इसमें थोड़ा सा आपके पास ना लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने ऐड की है। यहाँ पे कहते हैं जेसिका के पास ना, आपके पास एक है अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं जेसिका वांट्स टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल थंबनेल इमेजेस ऑन अ USB फ्लैश मेमोरी ड्राइव। ईच थंबनेल इमेज इज 16 बिट कलर एंड इज 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स वाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने इन तीनों को आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन यहाँ पे आपको एक यूनिट मिल गया। तो इसका मतलब जब ये सब करोगे तो आपके पास बिट्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सारे बिट्स आएंगे। अब वो कह रहा है शी हैज़ 5 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन अ USB फ्लैश मेमोरी ड्राइव, कैलकुलेट हाउ मेनी इमेजेस कैन शी स्टोर इन 5 MB। वो कह रहे हैं हाउ मेनी इमेजेस कैन शी स्टोर इन 5 MB। तो उसकी जो यहाँ पे टोटल आपके पास जो स्टोरेज आई है ना, जो टोटल उसका जो इमेज का डेटा है वो इतना डेटा है। स्टोरेज उसके पास 5 MB है। तो इसको आपने कैसे स्टोर करना है, आपके पास अगर ये आपके पास बिट्स में आ गया, इसको आप सबसे पहले पता है करो, आप इसको कन्वर्ट कर लो MB में, ताकि आप ट्रैक कर लो कि मतलब कितने MB में कन्वर्ट होगा। तो अगर इसको MB में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको डिवाइड करो 8 से ताकि बिट्स में चला जाए। फिर आप इसको डिवाइड कर दो 1024 से, तो ये चला जाएगा KB में चला जाएगा। फिर इसको दोबारा से 1024 से डिवाइड करो, अब ये फाइनली MB में आ जाएगा। तो अच्छा, ये वाले जो आंसर्स होते हैं ना, बाय द वे आपको CS में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, पता ना ये चीज़। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस अक्सर मुश्किल होते हैं करना। तो अगर इनको आप खाली कैलकुलेशन अपनी लिख दोगे ना, रफ वर्किंग लिख दोगे, तो आपके मार्क्स मिल जाते होते हैं आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉन्ग डिवीजन करनी है और आपने पूरा दिखाना है, वो लाइक थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वर्किंग आती है। तो वो अगर आप खाली यहाँ पे ऐसे भी छोड़ दो ना, तो वो आपको नंबर दे देता है एग्जामिनर, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा ये चीज़ होगी। अब इसको करके ना आपके पास बहुत ही अजीब सा आंसर आएगा। तो आपने क्या करना है, ये अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा ऐसे करके, लेकिन आपने करना क्या, आपके पास टोटल मेमोरी आ रही है ना, टोटल मेमोरी आ रही है और उसको डिवाइड कर दो। टोटल मेमोरी आपके पास थी 5 MB थी, ठीक है। अब इस टोटल मेमोरी को आपने क्या करना है, आपने इससे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा कि कितने वो ना स्टोर कर सकती है उसमें। तो आई थिंक ये आपके पास होगा 0.5 इसका आंसर आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि जो इमेजेस वो स्टोर कर सकती है वो कितनी इमेजेस हैं, 0.5 इमेजेस हैं। किया आपने क्या इसमें, आपने यहाँ पे आंसर आपके पास आया था बिट्स में,
और एक मिनट, बिट्स में आंसर आ गया, आपने फिर उसको क्या कर दिया, आपने उसको एमबी में कन्वर्ट कर दिया। जितना एक इमेज का डेटा आ रहा था आपने उसको एमबी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में अगर इस तरह करोगे ना तो आपके पास 0.0 समथिंग आंसर आएगा, जो कि बहुत अजीब सा आंसर है, जो कि ऑब्वियसली बात है आप कैलकुलेट नहीं कर पाते मैनुअली विदाउट कैलकुलेटर, तो मसला होना था। अच्छा बल्कि ना इसका आंसर कुछ और आ रहा है, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 0.5 नहीं है ये, इसका आंसर है 262.14। तो अप्रॉक्सीमेटली ना आपके पास 262.144 इमेजेस बन रही हैं, इसको आप कह दो कि 262 इमेजेस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा अजीब हट के उसने क्वेश्चन किया था, लेकिन नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है? ये हमारे पास है वन इमेज का डेटा और ये हमारे पास है उसकी टोटल स्टोरेज। तो टोटल स्टोरेज को आपने डिवाइड किया उसके वन इमेज के डेटा से, तो आपके पास आ गया वो कितनी इमेजेस जो है वो स्टोर कर सकती है टोटल, ठीक है। तो लेट मी नो, इज दिस क्लियर? सबको समझ आता है कि नहीं? रेशियोज पता है ना मैथ्स की, या थोड़ा सा और जी सिंपलीफाई सर। करके बता दूँ? नाइल मास आप लोग जी बताओ। सर। जी से समझना है। ओके चलो सही है, चलो जी ठीक सर। है, ये चीज़ होगी। बाकी अब आपके पास ये आ रहा है, ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करो, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। अच्छा इसके बाद ना आपके पास बस ये कन्वर्जन वगैरह हैं, कुछ कन्वर्जन को हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो आपके पास कन्वर्जन आ रही है, अच्छा आज आपकी क्लास कब तक है? 7:50 से 8:30 तक। 8:40 तक है। अच्छा चलो, अब ना आपके पास पहला मेथड आ रहा है यहाँ पे बाइनरी टू डेनरी मेथड, ठीक है। अब इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक होता है क्विक मेथड, एक होता है बहुत ही लॉन्ग मेथड। तो अगर बाइनरी से आपने डायनरी में जाना है तो क्विक मेथड ये है कि आपके पास ना असल में, क्योंकि बाइनरी होता है बेस 2 नंबर सिस्टम, तो बेस 2 नंबर सिस्टम का मतलब है कि पहला जो आपके पास यहाँ पे यूनिट होता है ना, जो भी आपके पास आप कह लो कि राइट मोस्ट आपके पास डिजिट आ रहा होता है ना, उसके ऊपर आपने लिखना है 20, फिर आपने क्या करना है, आपने उसके बाद लिखना है 21, फिर आपके पास 22, 23, 24 इंक्रीजिंग पावर्स आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। अरेंज कर लेना है और ये आपके पास क्या बन जाती है, 20 आपके पास 1 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें आपने ऐसे करके लिख ली, आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना था, तो इस नंबर को आपने नीचे लिख लिया और इसके ऊपर आपने 2 की पावर लिख ली, 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर और इससे आगे जाना है तो आप क्या करोगे, अगर और आगे जाना है तो 128 इंटू 2, एंड देन और आगे जाना है तो 128 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ऐसे करके आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। तो वो आपका कंटिन्यू होगा, बिकॉज अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो पहला जो आपके पास नंबर है वो 1 होता है, एंड देन 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 इंटू 6 इंटू 2 इज़ 64, 64 इंटू 2 इज़ 128 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह करके ये चेंज होता है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि जहाँ जहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है ना, आपने वो वाले इंटीजर्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2, इन सबको आपने ऐड किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फाइनली डेनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास डेनरी नंबर आएगा आपने उसको ब्रैकेट्स में लिखना है और यहाँ पे एक छोटा सा 10 आपने लगा देना है, दिस रिप्रेजेंट्स बेस सिस्टम। तो अगर बेस सिस्टम 2 का डेटा है तो आप उसके यहाँ पे 2 लिख दो, जिस तरह यहाँ पे हमने 2 लिखा होता है बिकॉज बेस 2 में था। तो ये क्विक मेथड है। लंबा मेथड क्या कहता है, लंबा मेथड भी वही है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता बिकॉज ज़्यादा ही थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बस है ये वही चीज़ बेसिकली, आपने बस यहाँ पे करना क्या कि आपने ना बैकवर्ड्स काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और बल्कि आपने इसी तरह राइट से लेफ्ट काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर आपने करना क्या है, जितने भी आपके पास ये 1s और 0s आ रहे हैं, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 करो, एंड देन 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 करो, जो भी मतलब यहाँ पे पावर लिखी हुई है ना डिजिट के ऊपर, आपने उससे उसके रेज़ टू दी पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और फिर उनको ऐड कर देना है। ऑब्वियसली बात है, जो 0 आपके पास है, 0 आपको वैसे ही रिटर्न 0 करेगा, तो वो आंसर आपके पास वही आ जाएगा 142। तो ये बिल्कुल यही वाला मेथड है, बस इसको थोड़ा सा मैनुअल वे में किया हुआ है। तो आई रिकमेंड कि ये वाला मेथड कर लो। जब भी आपके पास कोई इस तरह की बाइट है तो उसको बाइट को पहले नीचे लिखो, एंड देन उसके ऊपर पावर्स लिख लो, जहाँ जहाँ पर 1 आ रहा है वो वाली पावर्स के न्यूमेरिकल्स को ना ऐड कर लो, बस तो आपके पास आ जाएगा। तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे बस मैंने ये लिखा, ओनली ऐड कंसिडर 1 बिट्स, 1 मीन्स ऑन एंड 0 मीन्स ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये आपके पास है बाइनरी टू डेनरी का मेथड है। अगर अब डेनरी से बाइनरी करना हो तो फिर क्या करोगे, 142 उन्होंने दे दिया और 142 को आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपने पता ही करना है, आपने सारी की सारी यहाँ पे पावर्स लिख लेनी है एज इट इज़, जो भी आपके पास आती है। 1 2 राइट से आपने स्टार्ट करनी है, लेफ्ट तक आपने जाना है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है।
और आपने क्या करना है, आपने इस तरह वंस प्लेस करने हैं इसके नीचे कि जो ऊपर वाली पावर्स का रिजल्ट है वो इक्वल्स टू 142 हो जाए। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आप क्या करते हो, आपको 142 चाहिए था राइट, तो आप क्या करते हो, आप इस वाली पावर को ऑन कर देते हो, तो ये आपके पास 128 हो गया। एंड देन 128 के अंदर आपने कितना और डालना है कि आपके पास 148 आ जाए। आई थिंक 128 के अंदर आपने 14 नंबर और डालना है, तो यहाँ पे +8 कर दो इसके अंदर। 128 + 8 कितना हो जाएगा, इट शुड बी 136। 136 के अंदर और कितना डालोगे, 142 आए, 8 और डालना है। तो 8 और डालना है, तो नहीं नहीं एक मिनट, 128 के अंदर 8 किया तो हमारे पास आ गया 130 एंड देन 136 हो गया। तो अब हमें और 6 और डालना है, ठीक है, तो मतलब 4 और डाल दो, तो अब ये कितना हो जाएगा, 136 140 हो गया। अब 140 के अंदर 2 और डालें तो 140 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 को भी ऑन कर दो, तो 128 + 8 + 4 + 2 = 148, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्विक मेथड है। अब इसका लंबा मेथड क्या है कि आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप वाला मेथड करना है। 142 को आपने यहाँ पे लिखना है लॉन्ग डिवीजन टाइप से, और यहाँ पे आपने ना 2 से इसको डिवाइड करते रहना है। 2 से 148 को डिवाइड करो 71 आएगा, रिमाइंडर 0 आता है। 2 से 71 को डिवाइड करो 35 आएगा, 35 × 2 करो आपके पास 70 आता है, रिमाइंडर में 1 आ जाता है, तो उसको यहाँ पे लिख लो। फिर 2 × 17 करो 34 आता है, रिमाइंडर में 1 आ गया। 2 × 8 करो 16 आता है, रिमाइंडर में 1 आ गया। 2 × 4 करो 8 आता है, रिमाइंडर में 0 आ गया। 2 × 2 करो 4 आता है, रिमाइंडर में 0 आ गया, ठीक है। एंड देन 2 × 1 करो 2 आता है, रिमाइंडर में 0 आ गया। अब आपने करना क्या है, अब ये जो है आपने इसको बिट्स को कैसे रीड करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है एंडिंग से 1 0 0 0 1 1 1 0, और इस तरह ऊपर जाके आपने रीड कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 0 0 0 एंड देन आपके पास आ गया 1 1 1 एंड देन 0। तो ये आपके पास जो है 8 बिट्स जो है ना वो पूरी होगी। अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल आती ना कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रैंडम सी वैल्यू आ रही है, रैंडम सी मैं नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास आता है 0, फिर आपके पास आता है 1, फिर आपके पास आता है यहाँ पे लेट्स सपोज 1 0 आता, और इस तरह करके आपके पास चीज़ आती है। अब इसको भी आपने ऐसे रीड करना है, पहले आप लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 0। अब ये आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ निबल है, आपने एक बाइट कंप्लीट करनी होती है। तो एक बाइट को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, अब आपके पास आगे जाके कुछ भी नहीं है ना, तो आप क्या कर दो, 4 यहाँ पे जीरोज ऐड कर दो, तो वो भी एक ही बात है। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस ना आ रही है, तो आप 4 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दो, या 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, 1 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ताकि आप अपनी बस एक 8 जो डिजिट्स है ना वो आपने कंप्लीट करने हैं। तो करना क्या होता है, आपने बेसिकली 8 डिजिट्स को कंप्लीट करना होता है। तो 8 डिजिट्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास अगर पूरे के पूरे यहाँ पे डिजिट्स ना आ रहे हो ना सही, तो आप खुद से जीरोज ऐड कर सकते हो ऑन दी राइट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। बताओ क्या सवाल है। सर अगर मेरे पास 7 बिट्स आते हैं और मुझे अगर 0 ऐड करना होगा तो मैं पहले करूँगा या एंड के अंदर? आप करोगे राइट साइड पे, करोगे राइट साइड पे, ठीक है। सर मैं तो लेफ्ट पे करता आ रहा हूँ नहीं, राइट साइड पे करना होता है हमेशा। ये जो होता है ना, क्योंकि आप रीड पता है कहाँ से करते हो, आप यहाँ से रीड करते हो, ये वाला जो साइड है ना यहाँ से आप रीड करना शुरू करते हो, और आपके पास जो ये वाली लेफ्ट साइड होती है ना यहाँ पे आप डेटा रखवा देते हो, तो यहाँ पे आपके पास आता है। वरना आपके पास ना वो डेटा के अंदर इशू आ जाता होता है। तो हमेशा आपके पास यहाँ पे ये वाली साइड होती है, ठीक है। ओके सर। वैसे वैसे लेफ्ट साइड पे आई मीन इट डज मेक सेंस। एक मिनट, मुझे ना ये कंफर्म करने दो, क्योंकि आई थिंक सेंस जो बनाती है ना वैसे लेफ़्ट पे ही ऐड करना ज़्यादा सेंस बनाती है, बिकॉज अगर लेफ़्ट पे ऐड करोगे ना तो आपकी बिट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर ऐसे करोगे तो आपकी बिट थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो मुझे माज ये ना कंफर्म करने दो, मैं बताता हूँ। मैं भी गलत बात ना क्योंकि मैं हमेशा लेफ्ट पे करता रहा हूँ और मेरा आंसर सही है हमेशा। हाँ, मुझे भी लगता है लेफ़्ट पे ही होता है, बस लेट मी जस्ट कंफर्म। मार्किंग स्कीम से भी चेक किया। प्रॉबेबली लेफ़्ट पे होता होगा, क्योंकि ना वरना फिर आपकी बिट ही चेंज हो जाती है। इफ़ देयर 7 बिट्स इन माय आंसर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं कंफर्म करूँगा।
हाँ ठीक है, इसमें ना आप लेफ़्ट पे डाल लो, ये वाली जो चीज़ है ना ये गलत हो जाएगा। ये आपका ना अगर इस तरह राइट पे डालोगे ना तो ये आपके बिट का जो ऑर्डर है ना, बिट का डेटा वही बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब वो ख़राब इसलिए होगा क्योंकि आपके पास पावर्स ऐसे होती है ना, 1 2 4 8 16, और आपके पास होता है फिर 32 एंड देन 64 एंड देन 128। तो अगर ऐसे करते हो ना तो आपके पास डेटा ये बन जाएगा 128 प्लस 32 एंड हाँ 128 प्लस 32 बन जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 160 आएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपके पास डेटा तो खाली इतना आ रहा था, आपके पास आ रहा था 1010। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो ना तो आपके पास डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1 हो गया पावर, ये 2 4 8 16 32 64 128। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 + 2 10, ठीक है। तो इसका आंसर 10 आएगा। तो ये 10 आ रहा है, ये 160 आ रहा है। तो बिल्कुल ना यहाँ पे लेफ़्ट और राइट की ओरिएंटेशन ख़राब करने से आंसर आपका ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा लेफ़्ट वाले को मेथड को प्रेफर करो। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा बिट्स डालनी है ना तो ऑलवेज ऐड देम टू दी लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो ये देख लेना, हमेशा इसको लेफ़्ट साइड पे ऐड करना। अच्छा ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आता है, इन मेथड 2 देयर इज़ सम कॉशन यू नीड टू टेक। हाँ बल्कि यहाँ पे भी मैंने लेफ़्ट पे ही करवाया हुआ है, वहाँ पे मैंने गलती से कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना आपने यही करना है कि ये मैंने लिखवाया हुआ इन मेथड 2 देयर इज़ सम कॉशन यू शुड टेक। तो यहाँ पे मैंने बताया इट्स मिसिंग सम बिट्स, यहाँ पे कुछ ना बिट्स आपकी मिसिंग हो रही हैं। तो ये आपके पास 1 0 1 2 3 4 एंड देन 5 बिट्स आ रही हैं। 3 अगर बिट्स और आ जाए तो एक बाइट बन जाएगा। तो लेफ्ट पे आप ना ऐड कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट पे आप यहाँ पे 3 बिट्स यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है 101 आ रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपने बाइट कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 5 बिट्स टू दी लेफ्ट ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी ये इसी की यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनको एक दफ़ा देख लेना, अटेम्प्ट कर लेना प्रैक्टिस। बाकी आपके पास आ जाता है बाइनरी टू हेक्सा मेथड आता है। इसमें बाइनरी नंबर है, इसको आपने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपने बाइनरी को हेक्सा में करना हो ना तो आप क्या करोगे, आप इसको निबल्स में डिवाइड कर लोगे। और निबल्स में कैसे डिवाइड करना है, पहले वाली आपके पास ये वाली निबल आएगी 1011 एंड देन दूसरी आपके पास ये वाली निबल आएगी 0011, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, आपने इन निबल्स को अलहदा करना है। पहली निबल को आपने अलहदा कर लिया एंड देन दूसरी निबल को अलहदा कर लिया, उनके ऊपर पावर्स लिख लो 1248 1248 एंड देन ऐड कर लो। इसका आंसर 11 आ रहा है, इसका आंसर 3 आ रहा है। अब हेक्सा में 3 को एज 3 रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने कहा था 0 से 9 वाले डिजिट्स को एज 0 से 9 आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट आपके पास जो 9 से बड़े नंबर्स होते हैं उनको आपने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो 10 को आप ए से करते हो, 11 को आप बी से करते हो। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा B3 16, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आता है। तो हेक्साडेसिमल से अगर वापस बाइनरी में जाना है तो आप b को यहाँ पे लिख लो एंड देन 3 को यहाँ पे लिख लो। और फिर क्या करो, फिर आपने क्या करना है, आपने इनकी पावर ऊपर लिखनी है सबसे पहले 1 2 4 8, और पावर्स के अंदर आपने वंस ऐसे लगाने हैं कि जब उनको ऐड करो तो वो 11 के इक्वल हो, और ये वाले वंस 3 के इक्वल्स हो। 2 + 1 3 एंड देन 8 + 2 + 1 11। तो ठीक है, ये वाली आपके पास बिट जो है ये वापस आपके पास आ गई, सही है। तो ये चीज़ करना है। अब हेक्साडेसिमल से अगर आपने डायनरी में करना हो तो उसके लिए एक ही मेथड होता है। वो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आपने पावर्स लिख लेनी है इनकी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट टू लेफ्ट। राइट से स्टार्ट मोस्ट पावर 0 होगी, फिर 1 होगी एंड देन 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपके पास b 11 है, तो b को 11 में कन्वर्ट कर दो एंड देन 11 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से। पावर इसके ऊपर 1 है ना, तो यहाँ पे इस वजह से आपके पास 16 आएगा। और 16 इसलिए है बिकॉज ये आपके पास हेक्साडेसिमल में है और इस वजह से है। अगर ये आपके पास बाइनरी होती है यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे 2 आता, ठीक है। तो इस तरह करके आपने करना है, सारे नंबर्स को ऐड करो तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायनरी में। और अगर डायनरी से आपने हेक्सा में करना है तो लॉन्ग डिवीजन करनी है। 179 यहाँ पे होगा एंड देन 16 से इसको डिवाइड कर लो। 16 × 11 जो होता है ना आपके पास, आई थिंक 16 × 11 इज़ 176, और 176 माइनस 179 करो, 3 रिमाइंडर आता है। तो ये 11 और 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 11 को बस आपने b में कन्वर्ट कर दिया तो B3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ कन्वर्जन्स वगैरह यहाँ पे समझ आ गई हैं, डेटा स्टोरेज वाली जो हमने चीज़ की है वो क्लियर है, अगर इसमें मसला हो तो बताओ। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, बस आज के लिए फिर इतना ही था। बाकी अब आप लोग का